दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुलम एक प्रयास पर वर्णिका भाग 2 की एक कहानी की चर्चा कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है माँ। माँ की ममता का इसमें बड़ा ही उत्कृष्ट तरीके से वर्णन किया गया है। माँ की ममता को दिखाया गया है कि कैसे एक माँ के दिल में ममत्व भरा हुआ होता है। ऐसे मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती पुस्तक में दिव्या क्षमापन स्तोत्र में भी है इसकी चर्चा। और इसमें कहा गया है कि कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र भले ही पुत्र का दर्जा न ले, मतलब कि अगर पुत्र है तो वो अपने खराब आचरण से कुपुत्र बन सकता है। माँ या बाप की सेवा शुश्रूषा या उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, उसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार भी कर सकता है। लेकिन माँ ऐसी है जो कभी भी अपने खराब बच्चे को भी शापित नहीं करती है, क्योंकि उसके दिल में ममता अंगड़ाइयाँ लेती हैं। तो अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के लेखक कहानीकार हैं ईश्वर पेटलीकर, जो एक गुजराती हैं और गुजराती भाषा में ही कहानी लिखी गई है, जिसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। मंगू एक माँ की एक सबसे छोटी बेटी है। ऐसे माँ की 2 बेटियाँ और 2 बेटे भी हैं। 2 बेटियाँ में बड़ी बेटी ब्याही हुई है और उसके पति अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। दोनों भाई भी अच्छी नौकरी करते हैं। लेकिन जो माँ की सबसे लाडली और छोटी बेटी है, उसका नाम है मंगू। वह जन्मजात पागल है। पागल साधारण नहीं, घोर पागल है। न तो वह क्रियाक्रम कर सकती है, न तो वह समय पर खा सकती है, न स्नान कर सकती है, और इस सबों के लिए वह माँ पर आश्रित है। लेकिन माँ की ममता तो देखिए, माँ कभी भी सेवा शुश्रूषा करने में पीछे नहीं हटती है। वह समय पर उसे उठाती है, उसके बाद खिलाती है, नहलाती है, सब कुछ कराती है, और अपने बेटी को हर हालत में सुखी खुश देखना चाहती है। हालांकि वह पागल है और उसका पागलपन बड़े होने के बावजूद भी, जब वह बड़ी हो गई तब भी उसका पागलपन कम नहीं हुआ है। जो बड़ी बेटी है वो बार बार कहती है, माँ अब इसके चक्कर में कितना रहोगी, अब ये नहीं सुधरेगी, इसका पागलपन दूर ही नहीं होगा, तो तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर, क्यों इसमें लगे हुए रहते हो, छोड़ दो, जो होना होगा होगा। और ठीक इसी प्रकार की भाषा दोनों बेटे भी बोलते हैं। लेकिन माँ कभी भी अपने बच्ची को, अपनी छोटी सी बच्ची को बड़ी होने के बावजूद भी सेवा शुश्रूषा करती है, उसका कपड़ा बदलती है, स्नान कराती है, और वह उसका हर क्रियाक्रम का ख्याल रखती है। तो इस तरह से जब कोई भी गांव का या बड़े भाई या बड़ी बहन जब कहती कि इसको अस्पताल में भर्ती करा दो और वहाँ इसका इलाज होगा, हो सकता है पागलपन दूर हो जाए, लेकिन माँ अस्पताल के नाम से सिहर उठती है। कहती है कि जो पागलों का अस्पताल है उसमें जो डॉक्टर होते हैं बड़े ही क्रूर होते हैं, वो पागलों को पीटते हैं, करंट लगाते हैं, सुना है। नहीं, मैं वहाँ अपनी बच्ची को नहीं भेज सकती। और इस तरह से सभी बेटियाँ तो एक ही 2 हैं, लेकिन एक जो बड़ी बेटी है वो चिढ़ जाती है कि माँ को जब इसी में मन लगता है, वह यही चाहती है कि हम लगे रहें, तो भला उसे कौन समझाए, छोड़ो। और सब उससे
अलग हो जाते हैं, यानी माँ के बारे में या अब वो मंगू के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। मंगू का पागलपन बढ़ता जा रहा है। गांव का एक युवती, एक लड़की भी पागल हो गई थी और जिसका नाम था कुसुम। वह अस्पताल में भर्ती कराई जाती है, परिवार के लोग उसे भर्ती कराते हैं और कुछ दिनों में वो ठीक होकर घर लौट जाती है। अब बड़ी बेटी चर्चा करती है, दोनों बेटे चर्चा करते हैं कि देखो माँ, कुसुम जो पागल थी वो ठीक हो गई। अब बताओ, जब वो ठीक हो गई तो क्या हमारी मंगू ठीक नहीं होगी? इसलिए तुम इसे अस्पताल भेजो। माँ किसी तरह से भेजने को तैयार होती है, लेकिन वह मंगू को अपने पास बुलाकर पूछना चाहती है। संयोग से कुसुम को, जो पागल होने के बाद ठीक हो गई थी, उससे बातचीत करना चाहती है। कुसुम संयोग से आती है घर। माँ पागल के अस्पताल के एक एक क्रिया के बारे में जानना चाहती है कि वहाँ के डॉक्टर कैसे होते हैं, वहाँ के और सब जो कर्मचारी हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं पागलों के साथ। कुसुम बड़ी सहजता से कहती है कि माँ, वहाँ अपने ही बाल बच्चों के समान डॉक्टर या कर्मचारी समझते हैं, कोई दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, समय पर दवा, समय पर भोजन, सब कुछ मिलता है माँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तब अंत में कुसुम के समझाने पर माँ तैयार होती है। कुसुम से उचित विचार विमर्श करने के बाद वो मंगू को जब अस्पताल भेजने के लिए तैयार होती है तो उसके दोनों बड़े बेटे जो सर्विस करते थे, जो नौकरी में थे, वो बड़े खुश होते हैं। वो आते हैं, बेटी भी आती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल पहुंचाने के लिए माँ केवल गई थी, लेकिन अस्पताल से जब लौटती है वहाँ डॉक्टर आश्वासन देता है कि माँ, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। माँ किसी तरह से कलेजे पर पत्थर रखकर जब घर आती है तो घर आने के क्रम में वह यहाँ वहाँ रास्ते में सोचते हुए आती है। रात में माँ को नींद नहीं आती है क्योंकि उसकी बेटी, जिसे वह वर्षों से देखभाल कर रही थी, घर सूना सूना लगता है। और सबको उम्मीद है, परिवार के और सदस्य को उम्मीद है कि वो ठीक होकर आएगी, वो खुश है, लेकिन आज माँ दुखी है। उसके आँखों में आंसू बह रहे हैं, अश्रुधारा बह रहे हैं और माँ मन ही मन बहुत अंदर से दुखी हो रही है। वो सोच रही है, दिमाग में मंगू की याद उसे जाता ही नहीं है, नींद नहीं आती। संयोग से देर रात्रि में जब पलक झपकता है तो अचानक वह चिल्लाने लगती है कि मंगू मेरा कहाँ गया, मेरी बेटी कहाँ गया? अरे दौड़ो दौड़ो, डॉक्टर उसे करंट लगा रहे हैं, वो चिल्ला रही है, बाप रे बाप, कोई बचाओ कोई बचाओ। ज़ोर ज़ोर से जब चिल्लाने लगती है तो दोनों बेटे, बड़ी बेटी मंगू ये माँ के पास आते हैं, माँ को समझाते हैं, लेकिन माँ मानती नहीं है। उसी तरह से बेहोशी की हालत में वो चिल्लाए जा रही है और अंत में मंगू ठीक हो या न हो, उसका पागलपन सुधरे या नहीं सुधरे, लेकिन पागलों की श्रेणी में उसकी माँ भी शामिल हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपका कैसी लगी? कहानी कितनी अच्छी है? आप इस पर अपना कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं और सबसे ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों साथियों के बीच में शेयर ज़रूर करें। तो अगले बार में हम अलग तरह का वीडियो
आपको लाएंगे। चाहे तो इसे आप YouTube पर आराम से गुरुकुलम एक प्रयास लिख करके क्लिक कीजिए, आपको आराम से ये वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसे गुरुकुलम के नाम से बहुत वीडियो है, लेकिन गुरुकुलम एक प्रयास अलग है जिसमें केवल मेरा है और उसमें लिखा हुआ रहेगा YVK मिश्रा। तो इस तरह से आप देखते रहें, जुड़े रहें गुरुकुलम एक प्रयास यूट्यूब चैनल के साथ। जय जगत, जय हिंद।